कहते हैं कुछ नया काम ना मीठे से शुरू करना चाहिए। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गुलाब जामुन। और नया काम जो हम शुरू करने जा रहे हैं ना, हम कोलैबोरेशन शुरू करने जा रहे हैं मधु कुकवेयर के साथ। तो नए नए बर्तन आए हैं, तो उनके साथ नए नए बर्तनों में मीठी चीज बनाएंगे, गुलाब जामुन। वो आएगा इंट्रो के बाद, बट इंट्रो से पहले आप सब सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। उसी के साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के यूजर नेम स्क्रीन पे दिख रहे हैं। प्लीज फॉलो अस फॉर मोर अपडेट्स। सत श्री अकाल, की हालचाल। मैं हूं जसप्रीत, आपका होस्ट एंड दोस्त, और हमें बहुत ज्यादा प्यार मिला है मधु कुकवेयर की तरफ से। अब एक नया रिश्ता बन रहा है, तो जो नया रिश्ता बन रहा है उसकी शुरुआत कुछ मीठे से करते हैं। तो हम बनाने जा रहे हैं गुलाब जामुन। गुलाब जामुन की रेसिपी के लिए हमें सबसे पहले चाहिए दूध, क्योंकि गुलाब जामुन हम बनाएंगे स्क्रैच से, तो दूध को फाड़ के छेना बनाया जाएगा। तो पहले दूध उबाल लेते हैं। ये है 1 लीटर फुल क्रीम दूध, उसको सॉस पैन में डाल देंगे। अब जब तक दूध को बॉयल आ रहा है, तब तक हम खोए को क्रीम कर लेते हैं। अब ये धाप का खोया, एक आता है पिंडी खोया, एक आता है धाप का खोआ। तो धाप का जो खोआ होता है ना, वो थोड़ा मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है उसमें, तो उसको क्रीम करना इजी होता है। एंड इनफैक्ट गुलाब जामुन के लिए आपको चाहिए धाप का खोआ, और पिंडी खोआ मत लेके आना, उसमें मॉइस्चर कंटेंट कम होता है और वो अच्छी तरह क्रीम नहीं होता। फिर आपके गुलाब जामुन सॉफ्ट नहीं बनेंगे, फिर आप बोलोगे कि स्वाद नहीं आया। तो अगर स्वाद चाहिए तो धाप का खोआ। खोए को क्रीम करने के लिए ना, आपको खोए को ऐसे, ये जो हथेली है, हथेली से क्रीम करना है, ऐसे ऐसे। अब क्रीम करने से ना खोए के अंदर के जो क्रम्स हैं, जो लम्स हैं, वो टूट जाएंगे, वो अच्छी तरह मध जाएंगे। मधने से वो जो गुलाब जामुन का सॉफ्ट टेक्सचर आता है ना, वो क्रीमिंग से ही आएगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बट जो रिजल्ट आएगा वो अल्टीमेट होगा। अब आपने खोए पे तब तक मेहनत करनी है जब तक इसके अंदर का हर कण नहीं मर जाता, मतलब दाना नहीं आना चाहिए, सिर्फ क्रीमी टेक्सचर आना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद इसको हटा लीजिए, स्क्रैप कर लीजिए, साइड में रख लीजिए। तो हमने एक खोआ क्रीम कर लिया है, इसको साइड में रख देते हैं। और दूध को हल्का हल्का बॉयल आने लग गया है। जब तक उसको बॉयल आ रहा है, तब तक हम विनेगर को डाइल्यूट कर लेते हैं। अब विनेगर को डाइल्यूट करना बहुत जरूरी है। अगर आप डाइल्यूट नहीं करेंगे तो दूध थोड़ा ना हार्ड हो जाएगा, इसीलिए विनेगर को हल्का सा डाइल्यूट कर लीजिए। मतलब अगर आप 1 या 2 टेबल स्पून विनेगर ले रहे हैं, तो उसमें 1/4 कप पानी डाल दीजिए। तो ये विनेगर को मैंने डाइल्यूट कर लिया है। और मीनवाइल मैंने एक सेटअप भी बना लिया था, सेटअप भी दिखा देता हूं आपको। इसमें एक बड़ा बाउल, उसके अंदर छन्नी, एंड उसके अंदर ये मसलिन क्लॉथ। अब दूध को बॉयल आ गया, गैस करते हैं बंद और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। अब दूध हल्का हल्का ठंडा हो चुका है, इसमें विनेगर डालेंगे, वो डाइल्यूटेड विनेगर थोड़ा थोड़ा करके ग्रेजुअली डालेंगे। अगर आप एकदम से सारा विनेगर डाल देंगे तो जो छेना बनेगा वो हार्ड बनेगा, फिर आपके अल्टीमेटली गुलाब जामुन सॉफ्ट नहीं बन पाएंगे। इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके डालिए। इनफैक्ट हमने दूध भी ठंडा इसीलिए करा है क्योंकि अगर हम बिल्कुल गर्म दूध में विनेगर डाल देंगे तो छेना हार्ड हो जाएगा। इसीलिए दूध ठंडा कर ले और विनेगर डाइल्यूट कर ले एंड विनेगर ग्रेजुअली डालें। अब दूध कर्डल हो चुका है तो दूध छान लेते हैं। अब ये छेना बनाने के बाद इसके अंदर से सारा पानी निचोड़ लेना है। एंड टू इंश्योर कि इसके अंदर से सारा पानी निकल रहा है, इसके ऊपर कुछ हैवी थिंग रख दो, इसको साइड में रख दो और चाशनी पे काम शुरू करते हैं। अब चाशनी के लिए मैं आपको सिंपल प्रोपोर्शन बता देता हूं। 4:3 का प्रोपोर्शन लगेगा। जैसे 1 किलो के करीब चीनी है,
अब 1 किलो चीनी में 750 ml पानी जाएगा। अब ये पॉट के नीचे हमने गैस चला दिया है और पकने देंगे, चीनी को घुलने देंगे पानी के अंदर। अब बेस्ट थिंग अबाउट मधु कुकवेयर इज कि आपको ना वैरायटी मिलती है कि भी कितने क्वांटिटी का आपने पैन लेना है। अब यूजुअली कोई भी कुकवेयर कंपनी होती है ना, उसमें 2 से 3 वैरायटी मिलती है। इसमें आपको हर वैरायटी का पैन मिल जाएगा, जैसे 1 लीटर वाला अलग मिल जाएगा, 2 लीटर वाला अलग, 3 वाला अलग, 4 वाला अलग, 5 वाला अलग, और ये लगभग 6 लीटर का पैन है। तो मैं चाशनी इसमें इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये ऊंचा है, और जब डेप्थ होती है ना, चाशनी के बुलबुले बाहर नहीं आते और पैन को और आपके सरफेस को खराब नहीं करते। इसीलिए कभी भी चाशनी बनाए एक डीपर वेसल में बनाए, जैसे कि ये है। अब चाशनी पक रही है, उसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल देंगे ताकि क्रिस्टलाइजेशन ना हो, और इनफैक्ट नींबू के रस से आपकी चाशनी क्लियर भी हो जाएगी। नींबू के रस के साथ ही मैं नींबू का छिलका भी चाशनी में डाल दूंगा। अब चाशनी में केसर भी डाल देंगे, थोड़ी सी इलायची भी पीस लेंगे और इलायची भी डाल देंगे। चाशनी को बीच बीच में स्टर करते रहें, क्योंकि अगर चाशनी को स्टर नहीं करेंगे तो नीचे तक पानी नहीं जाएगा और नीचे चीनी जलने लग जाएगी, फिर चाशनी का रंग थोड़ा कैरेमल कलर में आ जाएगा। अब मैं सारी चीजें प्रॉपर मेजरमेंट्स के साथ बता रहा हूं। अब बेसिकली खोआ टू छेने का आपका प्रोपोर्शन होगा लगभग 4:1 का। 300 ग्राम मैंने खोआ लिया, उसके लिए 80 ग्राम आपका छेना जाएगा। अब इस छेने को भी क्रीम करना है। अब आपने अगर छेने बनाने की मेहनत नहीं करनी तो आप मलाई पनीर से भी कर सकते हैं, बट मलाई पनीर पे ये क्रीमिंग की मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि मलाई पनीर में मॉइस्चर कम होता है। उसको अच्छी तरह मधना पड़ेगा ताकि उसके लम्स निकल जाए, उसके अंदर का दाना हट जाए, तो इसीलिए उस पर ज्यादा मेहनत होगी। अगर दूध फाड़ने वाली मेहनत नहीं करनी तो उस पर मेहनत कर लो, वन एंड द सेम थिंग। अब छेने को मधने के लिए आपको मैक्सिमम 1 मिनट लगेगा, बट अगर आप मलाई पनीर से बना रहे हैं तो मलाई पनीर पे आपको कम से कम 5 से 6 मिनट मेहनत करनी पड़ेगी उसको मधने के लिए। अब इसी के अंदर हम डाल देंगे खोआ और दोनों को एक साथ क्रीम करेंगे। अब पनीर और खोए को ढंग से मधने के बाद, ढंग से क्रीम करने के बाद वी रियलाइज कि इसके अंदर मॉइस्चर ज्यादा है, तो एक डो बनाने के लिए हमें इसमें मैदा डालना पड़ेगा। अब मैदा ना आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है, जैसे 1 टेबलस्पून एट अ टाइम ग्रेजुअली डालना है। अगर आप मैदा एकदम से डाल देंगे वो ज्यादा हो सकता है और फिर आपके गुलाब जामुन सॉफ्ट नहीं बनेंगे, इसीलिए 1 टेबलस्पून एट अ टाइम, जरूरत लगे तो थोड़ा और डाल लो। जब ये मिक्स डो टाइप में बनने लग जाए, आपके हाथों को नहीं चिपक रहा, परात पे नहीं चिपक रहा, मतलब ये गुलाब जामुन का मिक्स डन है। आप चाहें तो इसमें हल्का सा बेकिंग सोडा डाल सकते हैं, बट आई डोंट प्रेफर एडिंग बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर इनटू इट, ये वैसे भी बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। अब ये डन है, इसको एक गीले कपड़े के नीचे ढक के छोड़ देंगे। अब ये गुलाब जामुन के मिक्स को 15 से 20 मिनट आपने रेस्ट देना है। एक बारी चाशनी पे भी नजर डाल लेते हैं। चाशनी में चीनी मेल्ट हो चुकी है एंड अब इसको बॉयल आने लग गया, तो इसको कम से कम 4 से 5 मिनट आपने उबालना है। इसको एक तार वाली स्टेज पे नहीं लेके आना, पतला रखना है। तो जब ये 4 से 5 मिनट उबल जाएगी उसके बाद आप गैस बंद कर सकते हैं। तो गुलाब जामुन के मिक्स ने रेस्ट कर लिया, अब गुलाब जामुन शेप करेंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा डो, गुलाब जामुन के बीच में एक किशमिश डाल देंगे और उसको पहले हाथों में ऐसे मसल लें, फिर ऐसे हाथ ऊपर को लाते जाएं और गोला बन जाएगा। अब आपने जो ध्यान देना है कि ये परफेक्टली राउंड हो और इसके ऊपर कोई क्रैक ना हो, क्योंकि अगर क्रैक होगा तो फ्राई होते हुए वो क्रैक ओपन हो जाएगा और फिर शेप खराब हो जाएगी, इसीलिए क्रैक नहीं होना चाहिए। अब ये सारे गुलाब जामुन हम शेप कर लेंगे और उसके बाद मिलते हैं जब शेप कर लेंगे।
अब तेल को हमने गर्म करने के लिए रख रखा था, उसको चेक करने के लिए एक छोटी सी डो की बॉल डाल देंगे। अब देखिए अंदर जाने के बाद इसके अंदर से थोड़े थोड़े बुलबुले आ रहे हैं, मतलब तेल का टेम्परेचर ठीक है, एकदम से उठ के ऊपर नहीं आ रहा, मतलब ठीक है टेम्परेचर, ना ज्यादा हॉट होना चाहिए ना ज्यादा कम होना चाहिए, ये टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है। तो इस स्टेज पे हम एक चम्मच ले लेंगे और तेल को सर्कुलर मोशन में घुमाने लग जाएंगे। अभी हम मधु की डोम शेप वाली कढ़ाई में फ्राई कर रहे हैं। डोम शेप होने का फायदा यह है कि हीट ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, नीचे तले में नहीं रहेगी, तो मतलब इवन ब्राउनिंग होएगी। तो इसीलिए डोम शेप वाली कढ़ाई में ही गुलाब जामुन फ्राई करना, उसके अलावा जो फ्लैट बॉटम वाली कढ़ाई है ना उसमें मत करना। तेल का टेम्परेचर थ्रू आउट आपने मीडियम से लो के बीच में रखना है। अब कभी भी गुलाब जामुन तेल में से निकाल के चाशनी में डालना है तो ये वाली तारों वाली छाननी चाहिए, आपको झाड़नी चाहिए। ये वाली परफोरेटेड लेडन नहीं चाहिए, क्योंकि इस पे तेल लग जाता है, वो तेल चला जाएगा चाशनी के ऊपर और फिर वो चाशनी के ऊपर फ्लोट करने लग जाएगा। चाशनी का टेम्परेचर ज्यादा नहीं होना चाहिए जब आप गुलाब जामुन उसमें डालेंगे, अगर ज्यादा होगा तो आपके गुलाब जामुन फट सकते हैं, इसीलिए ज्यादा टेम्परेचर नहीं, लगभग लूकवार्म सा। अब चाशनी में रहने देंगे। ये गुलाब जामुन अभी आपको छोटे लग रहे हैं, बट जैसे जैसे चाशनी पिएंगे वो फूल जाएंगे, तो इसीलिए उनको चाशनी में रहने दें और लगभग 2 घंटे के बाद हम प्लेटिंग के टाइम पे मिलते हैं, ठीक है जी। वाइल दी गुलाब जामुन आर रेस्टिंग, हम गुलाब जल ऐड कर देंगे इनमें। गुलाब जामुन को चाशनी में रेस्ट करते हुए लगभग 2 से 3 घंटे हो चुके हैं, तो अब इनका हाल देख लेते हैं। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी। अब गुलाब जामुन की मैंने डिटेल में आपको रेसिपी दी है, सारी चीजें मैंने डिटेल में बताई है, सारे इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेन करे हैं कि भाई क्या रेशियो होना चाहिए, कैसे करना है, सब कुछ। तो अब अगर आपका भी नया नया रिश्ता बन रहा है कहीं, जैसे हमारा बना है मधु कुकवेयर से, वैसे ही अगर आपका भी रिश्ता बन रहा है ना, तो ये रेसिपी ट्राई करना जरूर बनता है। तो रेसिपी ट्राई करो, उसके बाद फोटो डालो इंस्टाग्राम पे, हमें टैग करना नहीं भूलना, और इस रेसिपी के केस में मधु कुकवेयर को भी टैग करना नहीं भूलना। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू। सत श्री अकाल। हैप्पी कुकिंग।